नमस्कार दोस्तों, सम्राट कोचिंग क्लासेज पिपलवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 के लिए मैं तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। कक्षा 10 में मैंने बहुभुज का सवाल बताया था। पहले बहुभुज का टॉपिक कक्षा 10 में उसी बहुभुज के चतुर्भुज को बड़ा रूप करके प्रश्नावली 11 एक बड़ी प्रश्नावली आई है क्षेत्रफल वाली, जिसमें अपन से बहुभुज में चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, पंचभुज का क्षेत्रफल, षष्ठभुज का क्षेत्रफल, अष्टभुज का क्षेत्रफल सवाल पूछता है। आज अपन सबसे पहले सभी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, चतुर्भुज में वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, समलंब का चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इन सभी के सूत्र एक साथ में आपको बोर्ड पर दिखाने वाला हूं। और फिर पंचभुज आए तो भी अपन त्रिभुज चतुर्भुज से काम चला लेंगे, षष्ठभुज आए तो भी त्रिभुज चतुर्भुज से काम चला लेंगे, और अष्टभुज आए तो भी त्रिभुज चतुर्भुज से काम चला लेंगे। तो सबसे पहले अपने लिए काफी जरूरी है त्रिभुज और चतुर्भुज के सभी प्रकार के क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले सूत्र। अब त्रिभुज में आपके पास त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में आपके पास एक ही सूत्र होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ये होगा आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। हाँ, मैं जानता हूं समांतर वो समबाहु त्रिभुज पूछ ले, लेकिन समबाहु का कोई क्वेश्चन नहीं है कक्षा 8 में। समबाहु भी त्रिभुज होता है, उसका क्षेत्रफल का सूत्र अलग होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये होता है। लेकिन कक्षा 8 में जो प्रश्नावली 11 आई है उसमें जो त्रिभुज होगा वो सारे एक ही सूत्र से होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इससे मतलब नहीं है दोस्तों आपसे, वैसे समद्वि बाहु का भी होगा, विषम बाहु सारे, लेकिन आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल में एक ही सूत्र याद रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसका आधार ये 20 है, ये रेखा 20 है, और इसकी ये ऊंचाई मान 5 दे दिया, तो इसका क्षेत्रफल करेंगे 1/2 गुणा आधार 20 और ऊंचाई 5, 2 को 20 से 10 बार, 10 पंजे 50। क्षेत्रफल है तो हमेशा सेम स्क्वायर में आएगा। एक बात याद हमेशा रखना, भुजा आ जाए, भुजा को हमेशा सेमी या मीटर में लिखेंगे। क्षेत्रफल आ जाए तो क्षेत्रफल को हमेशा सेमी स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, और आयतन आ जाए तो हमेशा और हमेशा सेमी क्यूब या मीटर क्यूब में लिखा है, ये याद रखना। अब मैं चतुर्भुज में आपके सामने सारी आकृतियां एक साथ लेके आता हूं, वर्ग, आयत, समलंब, समचतुर्भुज, ये सारी आकृतियां मैं आपके सामने एक साथ लाता हूं। चतुर्भुज में अपने से पूछने वाले ये वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग की। ये वर्ग है जिसकी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और दोनों विकर्ण समान हो, वो होता है भाई वर्ग। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, दोनों विकर्ण समान हो, वर्ग कहलाता है। और वर्ग का सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल, एक तो चलता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होगा भाई भुजा गुणा भुजा, मतलब लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दो, तो लंबाई भी भुजा मतलब समान होती है भाई इसकी। जैसे 5 गुणा 5 5 5, ये चारों भुजाएं समान, तो 5 गुणा 5 25, ये होगा इसका आंसर। ये तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। एक होता है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है भाई 4 गुणा भुजा। और परिमाप की तो आप टेंशन मत लेना, परिमाप के लिए मैंने कहा है किसी भी आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी परिमाप या परिधि कहलाती है। देखो 5 5 10 15 20, इसका परिमाप 20 होगा। तो परिमाप के लिए तो मैं कोई सूत्र नहीं बताऊंगा आपको। अब ये तो वर्ग का होगा। दूसरा नंबर पे सूत्र आता आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होगा भाई लंबाई गुणा चौड़ाई,
लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज पर बात कर रहा हूं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होगा दोस्तों, ये तो होती है इसकी आधार, तो आधार। और देखो इस समांतर चतुर्भुज में इस प्रकार से आप कटेंगे, एक आयत बनेगा, ये दो त्रिभुज और एक आयत में बढ़ जाता है, इनटू ये जो होगी ये संगत ऊंचाई, ये ऊंचाई कर दो, ये हो गया समांतर चतुर्भुज का। चौथे नंबर पे नंबर आता है भाई समलंब चतुर्भुज का। चौथा नंबर है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। देखो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, ये दोनों भुजाएं समांतर होती है, ये और ये इनकी संगत ऊंचाई या दूरी होती है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ऊंचाई से तात्पर्य ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी से होगा। और एक लास्ट सूत्र है 5वें नंबर पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं तो वर्ग में भी होती है, लेकिन इसके दोनों विकर्ण समान होते हैं, उसको दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का आपस में गुणा कर दो और 1/2 लगा दो भाई, ये होता है। पहला वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें तो देखो समांतर चतुर्भुज को इस कदर काट दो, तो एक तो बनेगा आयत और दो बनेंगे त्रिभुज, दो त्रिभुज और एक आयत। चाहो तो इसे तोड़ के भी कर सकते हो आप, एक क्या बनेगा आयत, या फिर डायरेक्ट कर लो आधार गुणा ऊंचाई, तो ये हो गया समांतर। उसके बाद समलंब, समलंब में ये दोनों भुजाएं समांतर होती है, ये दोनों बराबर हो सकती है, जरूरी नहीं है हो सकती है, लेकिन ये दोनों समांतर होती है, ये बीच की दूरी इनकी ऊंचाई कहलाती है। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। और ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज देखो ये, इसमें ये दोनों विकर्ण होते हैं, ये दोनों। तो अगर अपन इसमें ये विकर्ण लगाते हैं एक, ये तो देखो दो त्रिभुज बनते हैं, दो त्रिभुज में ये आधार गुणा ऊंचाई, एक की ऊंचाई ये होगी, एक की ऊंचाई ये होगी, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये देखो आधार ये और ऊंचाई ये दोनों विकर्ण आ गए, तो विकर्णों का गुणनफल होगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ये चारों सूत्र आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। एक साथ इनका एक छोटा भाई काम आता त्रिभुज, उसे भी इनके साथ याद रखना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। मैंने पहले बता दिया, आपको ये दिख नहीं रहा इसलिए मैंने पहले लिख दिया था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये 6 सूत्र आपके पास हैं, तो कोई भी आकृति कहीं भी मिले अपन हल कर सकते हैं, चाहे वो अष्टभुज की है, चाहे वो चतुर्भुज की है, चाहे वो पंचभुज की हो, कोई भी हो अपन करके दिखाएंगे। अभी मैं आपके बीच में डायरेक्ट षष्ठभुज का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ऐसी एक षष्ठभुजाकार आपके पास आकृति है और वो पूछता है षष्ठभुज का क्षेत्रफल। अब अपने को सबसे बड़ी परेशानी ये है, अपने को षष्ठभुज का क्षेत्रफल ही नहीं आता, सूत्र ही नहीं आता, तो इसको तोड़ दो, यहां से इसे मिला दो। अब आप ये देखो एक समलंब चतुर्भुज तो ये हो रहा है, ये दोनों समांतर भुजाएं और ये इनकी ऊंचाई, तो दो समलंब हो गए, दो समलंब, दो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, आंसर आएंगे। ये मान लो 6 है और ये 10 है और ये ऊंचाई इनकी 4 है, तो सूत्र लगा दो 2 × 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग 6 + 10 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 4, 2 से 2 उड़ा दो,
6 प्लस 10 16, 16 को 4 से गुणा करें तो कितने आ गए 64 वर्ग सेमी। यह आंसर। क्या परेशानी? षष्ठ भुज है तो क्या तोप थोड़ी है ये अपने सामने, तोड़ दो इसे। ये तोड़ दी, दो समलम हो गए, एक तो ये और एक ये दोनों समांतर भुजाएं है, ये इनकी ऊंचाई है, तो दो समलम का क्षेत्रफल लगा दो। अगर कोई भाई बोले का सर समलम का नहीं कोई और तरीका बताओ, तो ये देखो ये षष्ठ भुज है, षष्ठ भुजी है, कोई दिक्कत मत लो। ये देखो इसे यहाँ मिला दो और इससे यहाँ मिला दो। अब वो देखो ये दो तो बन गए त्रिभुज, दो तो हो गए त्रिभुज, और ये बीच में हो गया एक आयत, तो दो त्रिभुज और एक आयत को जोड़ दो भाई, कैसे नहीं आएंगे आंसर? ये दो त्रिभुज और एक आयत जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके आप कर सकते हो। अब इसके बाद में इसका एक छोटा भाई है पंचभुज, देखो पंचभुज, ये पंचभुज हमारा। अब इसका क्षेत्रफल अपने को करना, अपने को सूत्र पता नहीं है। सबसे पहले पंचभुज को तोड़ दो। तोड़ कहाँ से सकते अपन? यहाँ से तोड़ सकते हैं आराम से। तो एक तो बन रहा त्रिभुज और एक बन रहा आयत या वर्ग, वो भुजा के आधार पर होगा या आयत बनेगा या वर्ग, लेकिन इस प्रकार तोड़ दो, ये पंचभुज का होगा। अब आपके बीच सबसे बड़ा क्वेश्चन अष्टभुज का लेकर मैं आ रहा हूँ और उसका क्वेश्चन हल सहित मैं बताऊंगा। अपने पास एक अष्टभुजाकार आकृति है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेमी है। यह समझो ये 8 सेमी है प्रत्येक भुजा। एक अष्टभुजाकार आकृति है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 8 सेमी। और देखो अपने को क्षेत्रफल पूछ ले ऐसे आकृति में, तो देखो ऐसे आकृति में और भी कनेक्शन होता है, जैसे इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। अब आप ये देखो एक समलम चतुर्भुज तो ये बन गया, एक समलम तो ये, एक समलम ये, इसके विपरीत ये दोनों तो समलम हो गए, एक समलम और दो समलम, और एक बीच में ये क्या आ गया? आयत। एक बीच में क्या आ गया? आयत। तो अष्टभुज में अपने पास क्या है? दो तो आ गए समलम, दो तो क्या आ गए? समलम, और एक क्या आ गया? एक आ गया भाई आयत। आ गया इतना। अब आयत की भुजा अपने को वो देखो, अगर ये 8 है तो भाई ये हो सकती है 12 हो, ये कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। अब और इनके बीच की ऊंचाई अपने को दे दे मानो 6 सेमी। कितनी दे दे? 6 सेमी। तो ये भी कितनी होगी? 6 सेमी। अब इसका क्षेत्रफल अपने को करना, तो दो समलम, समलम का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कितनी होती है? एक तो ये और एक ये दोनों ही तो समांतर है, एक ये और एक ये दोनों समांतर। समांतर भुजाओं का योग मतलब 12 + 8 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इनकी? 6, प्लस एक आयत का, आयत का क्षेत्रफल होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयत की लंबाई, ये आयत की चौड़ाई, लंबाई 12 और चौड़ाई 8। 2 से 2 कटा, 12 और 8 20, 20 को 6 से गुणा किया, प्लस 12 को 8 से, 12 8 96, और 20 छक्की 120, 120 में 96 जोड़ दिए तो कितने आ गए? 6, 11 का 1 हासिल 216। जोड़ लो भाई, आपको दिक्कत हो तो जोड़ सकते हो आप। 216 क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी। और अगर इसी प्रकार का कोई खेत हो तो खेत की भुजा मीटर में होगी, वर्ग मीटर। अष्टभुज है तो तोड़ दो इस प्रकार, दो समलम बनेंगे और एक आयत, दोनों का क्षेत्रफल आप जोड़ दो, एक साथ आपके आंसर आ जाएंगे। इसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 8 में ये 11वीं प्रश्नावली से लिया गया टॉपिक है। कक्षा 10 से भी टफ टॉपिक है ये कक्षा 8 के लिए, लेकिन आप टेंशन मत लेना। आयत, वर्ग, समलम ये याद रखने ला। कोई भी क्वेश्चन कोई भी हो आयत समलम में तोड़ देंगे और आयत समलम के चित्र से, सूत्र से अपने पास उत्तर आ जाएंगे 100%। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हो। ठीक है, लगातार ऐसे क्वेश्चन हल करते रहना। पर्सनली 11.2 में टोटल इसी प्रकार के क्वेश्चन है, और मेहनत करते रहना। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ, जंजीर बन जाएगी। मेहनत पर मेहनत करते जाओ, तकदीर बन जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।